हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आई एम सी के साथ फ्रॉम के कॉमर्स एकेडमी नासिक, द डेस्टिनेशन वेयर सक्सेस बिगिन। स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है आज के यूट्यूब लाइव सेशन में। और स्टूडेंट्स, आज का जो सेशन होने वाला है ये किसके लिए है? तो बच्चों, आज भी हम एक न्यू पेपर लीक करने वाले हैं। यस बच्चों, पेपर लीक आपने अब तक देख लिया है जो के के क्वेश्चन बैंक में आता है। पूरा पेपर्स वही से आता है। यस बच्चों, हम बात कर रहे हैं टीवाई बीकॉम नंबर सेमेस्टर नंबर 5 की 2019 का पैटर्न। और अगर आप SPPO दैट इज सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो तो बच्चों, ऑडिटिंग के पेपर लीक होने जा रहा है। ऐसे क्वेश्चन जो कंफर्म शॉर्ट शॉर्ट आपके एग्जाम में दिखने वाले हैं, अब हम डिटेल में जानेंगे। स्टूडेंट्स, जो चैनल पर नए हैं तो बता दूं आपके लिए, भाई ये ऐसा चैनल है जहाँ पे 11th 12th हो, ग्रेजुएशन के 3 साल हो, फिर BCom हो या BBA हो, या मास्टर डिग्री के MCom हो या MBA हो, पूरा कंटेंट भर भर के मिलने वाला एक ही चैनल। और हाँ, अगर आपको सिर्फ ट्रेलर पसंद है तो YouTube पे काम हो जाएगा, लेकिन अगर पूरा पिक्चर देखना है तो ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है KKCA। ठीक है, एक अंदर की बात बताता हूँ बच्चों। ऑडिट सब्जेक्ट, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट, खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उससे अच्छा कौन समझ सकता है। और साथ ही साथ टैक्सेशन सब्जेक्ट, आपका टैक्स का भी पेपर होगा, तो बच्चों टैक्स जैसा सब्जेक्ट भी आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा सीखने मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ KKCA एकमेव प्लेटफॉर्म पूरे महाराष्ट्र में। ठीक है, चलो हम बढ़ते हैं आगे। ऑडिटिंग के लिए पेपर लीक करते हैं चैप्टर नंबर 1 के। जो बच्चों पहले पेपर पैटर्न देख लेते हैं। बेसिकली अगर हम बात करें पेपर पैटर्न, ये थोड़ा सा अलग है एज कम्पेयर टू अर्लियर पेपर्स। 2.5 घंटे का पेपर रहेगा। तो बच्चों, इसमें 5 मार्क का फिल इन द ब्लैंक्स, 5 मार्क का ट्रू और फॉल्स, 10 मार्क ये हो गए, और 10 मार्क के शॉर्ट नोट्स, और 4 शॉर्ट नोट दिए जाएंगे। 4 में से कोई ना कोई 2 आपको अटेम्प्ट करने हैं। 2 5 10, ये 10 मार्क हो गए। और आंसर द फॉलोइंग, ये लॉन्ग आंसर वाला क्वेश्चन है। 4 में से 2 आपको लिखना है, 15 मार्क के लिए एक है, तो 15 2 30। तो अगर टोटल लेंगे 30 + 10 40, और ऊपर के 10 50, मतलब सिर्फ 50 मार्क का पेपर है, उसके बावजूद 2.5 घंटे लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो आपको टाइम की कोई कमी है ही नहीं, कोई कमी नहीं दूर दूर तक। 50 मार्क के लिए मुझे तो लगता है आइडियली 2 ही घंटे मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर 2.5 घंटे लिखा हुआ था, एज इट इज़ मैंने आपके सामने रखा है। ठीक है, पेपर में जो लिखा हुआ था, बट 2 आवर्स भी मिले तो भी इनफ है, 50 मार्क के लिए बहुत हो गए। सो स्टूडेंट्स, आंसर की साइज एकदम जोर, एकदम तोड़ तोड़ तोड़, मतलब क्या बताएं। देखो, पहला क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू और फॉल्स, इसमें तो क्या है, 5 और 5 10 मार्क का 10 मिनट में निपट जाएगा, 1-2 पेज में हो जाएगा। अगर आपको 2.5 घंटा मिल रहा है, मतलब मोटा मोटी 150 मिनट, उसमें से अगर 10 मिनट चले जाए, 140 मिनट आपके पास ये लिखने के लिए। इतना टाइम है कि टाइम का तो एक्सक्यूज ही नहीं बनता। ठीक है, लेकिन ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि बच्चे लिख के आते हैं लेकिन मार्क्स नहीं मिलते, इसलिए पूरा वीडियो देखना है इन तक। सो बच्चों, सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज एन ऑडिट प्रोग्राम, स्टेट द एडवांटेज एंड लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। और बच्चों, इवन लास्ट क्वेश्चन भी वही है, रिपीट हो गया है। ठीक है ना। सो ये देखो, अप्रैल 24, अप्रैल 23, अक्टूबर 24, अप्रैल 25, 4 बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है बच्चों। मतलब इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई क्वेश्चन है ही नहीं चैप्टर नंबर 1 के लॉन्ग आंसर के लिए। आई रिपीट, व्हाट इज एन ऑडिट प्रोग्राम। ऑडिट प्रोग्राम का मीनिंग बहुत अच्छे से लिखना है, एंड देन एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। बच्चों, ऐसे वाले क्वेश्चन में आप क्या करते हो, डायरेक्ट एडवांटेजेस और लिमिटेशन लिखने स्टार्ट कर दोगे तो 15 मार्क्स मिलने ही नहीं वाले बच्चों। आपको 15 मार्क्स के लिए पहले ऑडिट प्रोग्राम भी बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करो। आधा पेज तो इसमें खा जाओ आप आराम से। डन, आधा पेज इसमें ले लिया। फिर एडवांटेजेस स्टार्ट करो। एडवांटेजेस 1 पेज के, लिमिटेशन 1 पेज का, तो 2.5 पेजेस ऐसे बन जाते हैं, 2.5-3 पेजेस। और एडवांटेजेस लिमिटेशन के बाद एक पॉइंट लिखो, एक लाइन छोड़ो, 1 पॉइंट लिखो, 1 लाइन छोड़ो, एकदम सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन। ऐसा काला टीका लगाना चाहिए एग्जामिनर में, ऐसा प्रेजेंटेशन बनाओ जगास। 4 बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है, 5वीं बार भी आएगा। नेक्स्ट, डिफाइन द टर्म ऑडिटिंग एंड एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक्सप्लेन द वेरियस क्लासेस ऑफ ऑडिट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन ऑडिटिंग एंड एक्सप्लेन द नेचर एंड स्कोप ऑफ ऑडिटिंग। ओके, सो बच्चों, ऑडिट प्रोग्राम के साथ साथ ऑडिट का मीनिंग अच्छे से क्लियर कर लेना, क्योंकि आगे के 2 क्वेश्चन में ऑडिट का मीनिंग पूछा हुआ है। ठीक है, सो ऑडिट से रिलेटेड क्लासेस ऑफ ऑडिट और इंपॉर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट। तो ये ओवरऑल 2-3 क्वेश्चन है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 15 मार्क के लिए, अगर आपके पास टाइम कम है और सर एक ही क्वेश्चन करना है, तो ऑफकोर्स पहला वाला करना है, ऑडिट प्रोग्राम, उसके एडवांटेजेस और लिमिटेशन। डन, इसके बाहर जाना नहीं है। अगर आपको और टाइम अलाउ करे तो फिर एक बार क्लासेस ऑफ ऑडिट पढ़ लो। ठीक है, और फिर भी अगर आपको टाइम है और भी पढ़ने की इच्छा है, आपके मन में जागृत हो चुकी है, तो फिर आप इंपॉर्टेंस ऑब्जेक्टिव तक जा सकते हो। नेक्स्ट, शॉर्ट आंसर की अगर हम बात करें तो बच्चों, टाइप्स ऑफ फ्रॉड
internal audit, types of errors, internal control, audit working papers, essentials of good internal check, audit notebook. बच्चों अगर आप ओवरऑल शॉर्ट नोट्स का ट्रेंड देखो ना, तो शॉर्ट नोट्स के लायक बहुत सारे क्वेश्चन है। बेसिकली चैप्टर बहुत बड़े हैं, तो शॉर्ट नोट्स के लिए बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, और इन्होंने ना ज़्यादा करके रिपीट नहीं किए क्वेश्चन। अगर आप देखो 5 एग्जाम के क्वेश्चन है, लेकिन सब अलग अलग क्वेश्चन है। सो शॉर्ट नोट्स में मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि स्पेसिफिक ये एक ही करो, ये 2 ही करो, तो इसमें थोड़ा ज़्यादा पढ़ लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। सो व्हाट आई थिंक आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें से भी ऑडिट वर्किंग नोट, एक वर्किंग पेपर रहेगा, ऑडिट नोटबुक रहेगा, और टाइप्स ऑफ फ्रॉड, ये 3 आप करके जाओ अच्छे से। टाइप्स ऑफ फ्रॉड, ऑडिट वर्किंग पेपर्स, ऑडिट नोटबुक, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 की बात करते हैं। तो सेकंड चैप्टर में 15 मार्क्स के लिए लॉन्ग आंसर के लिए व्हाट इज वाउचिंग, राइट द पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड इन वाउचिंग। और दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज वाउचिंग एंड एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ कैश बुक। बच्चों 3 बार एग्जाम में पूछा गया, 4 टाइम भी आएगा ऐसा क्वेश्चन है। तो पहली बात तो वाउचिंग का मीनिंग अच्छे से परफेक्ट आपको कर ही लेना है। अगर आप देखो वाउचिंग से रिलेटेड 3 क्वेश्चन आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। पहली बात तो व्हाट इज वाउचिंग, मतलब आपको वाउचिंग का मीनिंग आपको आधा पेज आंसर पहले उसी से स्टार्ट करना ही करना है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या पूछा है, कौन से पॉइंट कंसीडर करें, यहाँ पे पूछा है प्रोसेस ऑफ कैश बुक, और यहाँ पे पूछा है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वाउचिंग। सो बेसिकली वाउचिंग से रिलेटेड चीज़ें क्लियर कर लो, मीनिंग के साथ साथ उसके आगे की चीज़ें, हमें वाउचिंग में कौन से पॉइंट कंसीडर करने हैं, उसका ऑब्जेक्टिव, उसके प्रोसेस ऑफ कैश बुक, ये एकदम अच्छे से कर लेना है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताया सेकंड वन। आगे डिफाइन ऑडिट रिपोर्ट। अभी ऑडिट रिपोर्ट बच्चों बचे हुए 3 क्वेश्चन अगर आप देखोगे, रुको हम पे किसने लाल रंग डाला है ना, हम दूसरा कलर डालते हैं अभी इस पे। हाँ, हम पे ये किसने हरा रंग डाला, ऑडिट ने हमें तो मार डाला। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए तो आपके सामने पेपर लीक कर रहे हैं, बोले मार डाला। सो बच्चों बाकी 3 क्वेश्चन ऑडिट रिपोर्ट से रिलेटेड है। स्टार्टिंग वही है, डिफाइन ऑडिट रिपोर्ट या फिर व्हाट इज ऑडिट रिपोर्ट। अब उसमें देखो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर इट्स कंटेंट, कंटेंट क्या है ऑडिट रिपोर्ट का वो बताओ। दूसरा पूछा है टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, और तीसरा है इंपॉर्टेंट कंटेंट। अगेन कंटेंट वाला क्वेश्चन तो सेम ही हो गया जो 2 बार आया है, ठीक है। सो अगर 15 मार्क के लिए 2 ही क्वेश्चन पढ़ने हैं, पूरे चैप्टर में 2 ही क्वेश्चन पढ़ने लॉन्ग आंसर के लिए, तो पहला वाउचिंग और उसका प्रोसेस ऑफ कैश बुक, और दूसरा ऑडिट रिपोर्ट और उसके कंटेंट, ओके। ऑडिट रिपोर्ट उसके कंटेंट, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये 2 क्वेश्चन रट लो भाई, रट लो, पॉइंट्स अच्छे से कर लो। व्हाट आर इट्स कंटेंट ना, कंटेंट में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, बहुत सारे पॉइंट होते हैं। और दूसरी चीज बच्चों यहाँ पे प्रोसेस ऑफ कैश बुक है ना, प्रोसेस में सीक्वेंस के साथ याद रखने की कोशिश करना आंसर, वो प्रोसेस है प्रॉपर, तो सीक्वेंस के साथ याद रखो तो बहुत बेटर है। अब बात करते हैं चैप्टर 2 के शॉर्ट नोट्स की, जिसमें बहुत सारे आपके सामने। लेट्स सी टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, वैल्यूएशन, ऑडिट सर्टिफिकेट, डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑडिट रिपोर्ट एंड ऑडिट सर्टिफिकेट्स, टेस्ट चेकिंग, features of internal check, objectives of verification of asset, difference between verification and valuation of assets। बच्चों पेन पेपर नहीं लिया तो अभी भी ले लो, टिक करना शुरू करो, ठीक है ना। वीडियो पॉज करो, स्लो भी कर सकते हो, ऑफकोर्स यूट्यूब पे अवेलेबल है आपके स्पीड से हिसाब से, लेकिन सब टिक टिक टुक टिक टिक कर लो। सर स्क्रीनशॉट ले रहे, अरे भाई स्क्रीनशॉट क्या पेपर में चिपका के आएगा क्या, अभी तो लिख, अभी तो कर। एक दिन पहले वीडियो देख रहा है फिर भी स्क्रीनशॉट ले रहा, कब पड़ेगा स्क्रीनशॉट, लिखना करना, नोटबुक लेकर बैठना। तो बच्चों टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट एक, अगर टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट देखा जाए तो यहाँ पे भी मैंने बोला था टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है। सो टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट वेरी इंपॉर्टेंट, ये करके ही जाना, मतलब एक तो शॉर्ट नोट्स के लिए नहीं तो लॉन्ग आंसर के लिए टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ही, ठीक है। उसके बाद एक तो आगे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसमें वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ एसेट, ये भी लेटेस्ट में पूछा हुआ। बच्चों मेरा टेस्ट चेकिंग। सो बच्चों एक तो देखो पूरे चैप्टर में देखा जाए तो वाउचिंग पे एक क्वेश्चन बन रहा है। वाउचिंग पे अगर 15 मार्क के लिए क्वेश्चन आ गया तो 5 मार्क के लिए ऑडिट रिपोर्ट पे क्वेश्चन आने के चांसेस जोरदार है, ठीक है ना। देखो चेकिंग, वाउचिंग एंड ऑडिट रिपोर्ट 3 चीजें है ना, तो वाउचिंग पे आ गया, ऑडिट रिपोर्ट पे आ गया। चेकिंग पे अगर क्वेश्चन आ गया तो इंटरनल चेक या फिर टेस्ट चेक, इसलिए मैंने बोला टेस्ट चेकिंग, ये 3 चीजें करके जाओ, ठीक है। शॉर्ट नोट्स के लिए टेस्ट चेकिंग इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हाउ कैन यू कनेक्ट टू KKCA। बच्चों हमारे अलग अलग प्लेटफॉर्म से जहाँ से KKCA से आप जुड़ सकते हो। अगर आप एंड्रॉइड यूजर हो, प्ले स्टोर से KKCA का ऐप डाउनलोड कर लो, बस गूगल प्ले स्टोर पे जाके बस टाइप करना है KKCA, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर आप एप्पल यूजर हो, ऐप स्टोर पे जाके भी सिर्फ टाइप करना है KKCA, चार्टर्ड अकाउंटेंट KK सर, ओके। और नेक्स्ट व्हाट्सएप ग्रुप
जिसमें ऑलमोस्ट 1000 बच्चे हो चुके हैं। आज वो ग्रुप फुल हो जाएगा, तो बच्चों आज का एक लास्ट चांस समझो आप ये ग्रुप कनेक्ट करने का, ठीक है सर। ये क्लिक करने के लिए हमका आप स्क्रीन पे क्लिक कर रहे हो नहीं रहा भाई, कैसे होगा यूट्यूब पे, ये PDF पे क्लिक करना पड़ेगा। PDF कहाँ से मिलेगा, तो हमारे कोर्स के अंदर मिलेगा सर। उसके लिए पैसा नहीं दे भाई, फ्री वाला कोर्स है, ठीक है, फ्री में मिल जाएगा, फ्री में बच्चों। सेमेस्टर 5 आपके लिए फ्री कोर्स दे रखा है हमने सर। वो कहाँ पे मिलेगा, देखो जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ कोर्स ओपन हो रहा है सर, लेकिन वो कोर्स तक जाए कैसे। KKCA का आप डाउनलोड कर लिया, डाउनलोड करने के बाद मोबाइल नंबर लॉगिन से OTP से लॉगिन कर लो। उसके बाद आपको पूछा जाएगा कि भाई आप मतलब वहाँ पे फ्री कोर्सेज और पेड कोर्सेज ऐसे 2 ऑप्शन है। फ्री कोर्सेज पे क्लिक करोगे, फ्री कोर्सेज पे क्लिक करने के बाद TYBCom सेमेस्टर 5 का कोर्स आ जाएगा। उसके अंदर अगर आप कंटेंट में जाओगे तो बच्चों आपको पेपर लीक के PDF मिल जाएंगे, निराली बुक डाइजेस्ट हो या फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हो या कुछ माइंड मैप रिलेटेड चीज़ें हो, ये सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे मिल जाएगा। डन सर। हमें क्वेश्चन पेपर चाहिए प्रीवियस ईयर वाले। पहली बात तो यहाँ पे हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऐड कर दिए हैं। उसके अलावा वो फ्री कोर्सेज वाले ही टाइल में जहाँ पे आपको TYBCom सेमेस्टर 5 का नाम दिखेगा, उसी फ्री कोर्स वाले टाइल में अगर आप देखोगे तो आपको और एक कोर्स मिल जाएगा बच्चों। किधर गया फ्री कोर्स, हाँ देखो उसका नाम ही ये है SPPU प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। भाई सब क्वेश्चन पेपर उसमें सब्जेक्ट वाइज अलग अलग PDF है, तो आपको सिर्फ ऑडिट का चाहिए तो उतना ही सेपरेटली मिल जाएगा। तो ये सब आपको मिल रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं चैप्टर 3 की, कंपनी ऑडिट एंड टैक्स ऑडिट। बच्चों इसमें एक क्वेश्चन जो 5 बार पूछा है, अप्रैल 24, अप्रैल 23, अप्रैल 22, अप्रैल 25, अक्टूबर 24, मतलब क्या बात है भाई, क्या बात है, मतलब कितनी बार पूछोगे सर। एक ही क्वेश्चन है तो इसे डबल क्यों दिखाया, थोड़ा सा फर्क था क्वेश्चन में, इसलिए मैंने आपको दिखाया। देखो, एक्सप्लेन द राइट्स, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंपनी ऑडिटर। 3 चीजें पूछी है, राइट्स, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है। और बस 2 बार पूछा तो 2 राइट्स एंड ड्यूटीज इतना ही पूछा था। तो हमारे लिए बेटर कौन सा है, ऑफकोर्स फर्स्ट वाला क्वेश्चन कर लो। रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं पूछा तो ठीक है, लेकिन पूछ गए तो लग ना जाए अपनी वाट, इसलिए राइट्स, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंपनी ऑडिटर, तीनों चीजें परफेक्ट करनी है, एकदम परफेक्ट। और इसमें इतने सारे पॉइंटर है ना, क्या बताए, पॉइंट ही पॉइंट है बच्चों। पॉइंट लर्न कर लो, जैसे आप पढ़ोगे ना, देखो बुक से आप पढ़ रहे हो, नोटबुक लेकर बैठे हो, एटलीस्ट हेडिंग से, मैं पूरा नहीं बोल रहा हूँ, हेडिंग लिखते जाओ। 2 पेज आप पढ़ रहे हो तो हेडिंग कितने रहेंगे भाई, 4, 5, 10 हेडिंग रहेंगे। सर इसमें बहुत टाइम जाता है लिखने में, तू लिखना रे मेरे भाई, हेडिंग तो लिख, कितना टाइम जाएगा तेरा, याद तो रहेगा ना, टाइम जाएगा लेकिन याद भी तो रहेगा ना, फायदे की बात है ना। और दूसरी चीज बताओ फायदे की, जब आपको टाइम मिला ना 5-10 मिनट का टाइम है सिर्फ, तो भी आप हेडिंग पढ़ोगे ना बार बार, तो भी आपका काम हो जाएगा। बुक खोलोगे तो काम नहीं होगा, लेकिन आपके सामने छोटा सा एक हेडिंग है, बस उस पर 10 पॉइंट है, 10 पॉइंटर के नाम लिखे हुए हैं, फटाफट रिवाइज हो जाएगा, तो आपके फायदे की बात है। नेक्स्ट, क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ कंपनी ऑडिटर, दिस इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो 15 मार्क के लिए मेजोरिटी ऑफ कोर्स फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपको करना है, राइट्स, ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और शॉर्ट नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो राइट्स ऑफ कंपनी ऑडिटर, देखो अभी सिर्फ 5 मार्क के लिए पूछना था, सिर्फ राइट पूछ लिया, छोटा वाला, ठीक है, सिर्फ राइट। लेकिन अगर राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी सब पूछेंगे 15 मार्क के लिए। नेक्स्ट, रिमूवल ऑफ ऑडिटर, 3 बार पूछा है, इस बार भी आएगा रिमूवल ऑफ ऑडिटर। और क्वालिफिकेशन ऑडिटर पूछा नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि इस बार आ सकता है, क्वालिफिकेशन ऑफ एन ऑडिटर। लास्ट दिया टैक्स ऑडिट। सो बच्चों, रिमूवल ऑफ ऑडिटर, क्वालिफिकेशन, टैक्स ऑडिट, ये तो करने की जरूरत नहीं, राइट्स ये ऑलरेडी ऊपर ही कवर हो गया, राइट। तो रिमूवल वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है रिमूवल। ऐसे कौन से सिचुएशन में भाई, चार्टर्ड अकाउंटेंट को निकाल रहे तुम, छोटी बात है क्या भाई, छोटी मोटी बात है क्या CA को निकालना, बहुत एक्सेप्शनल सिचुएशन होती है तब CA को निकाला जा सकता है। कौन सी सिचुएशन है, वाइज तो समझने का है ना भाई, वाइज तो समझने का है, ठीक है। सो रिमूवल ऑफ ऑडिटर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर शॉर्ट नोट्स। डन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब टाइम कम है और कम टाइम में पढ़ना सब कुछ है। कहाँ से पढ़े बच्चों, KKCA ने आपके लिए एक संजीवनी बूटी, जैसे लक्ष्मण जी की जान बचाने के लिए हनुमान जी ने, जब वो वेंटिलेटर पे थे, जब वो इमरजेंसी में थे, उनकी लाइफ जाने वाली थी, ऐसे सिचुएशन में उनकी मदद की थी, उनकी प्रेरणा लेके हमने एक संजीवनी बूटी सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज, सिर्फ 99 रुपीज, ऑलमोस्ट एक पिज्जा का प्राइस भी इससे ज्यादा है, एक मूवी का टिकट इससे डबल प्राइस का होता है, राइट। अगर आप आपकी वाली को गर्लफ्रेंड देते होंगे, आपकी बाबू, आपकी सोना, आपकी जान, जान होगी, शान होगी या घान होगी आपको पता, लेकिन जो भी होगी उसको अगर कैडबरी देते होगे आप, छोटी सी सिल्क डेयरी मिल्क, वो भी इससे ज़्यादा आती है। शायद से आपकी जान कैडबरी भी खुश होती है क्या नहीं पता नहीं, लेकिन एग्जाम में इससे आप डेफिनेटली खुश हो जाओगे 99 रुपीज़ में, ये फॉर श्योर। नेक्स्ट, रामबान बैच, ये थोड़ा और डिटेल बैच है बच्चों, 999 रुपीज़ का है ये, इसमें पढ़ने में 10-12 घंटे का डेडिकेशन लगता है।
महाभारत बैच ये किसके लिए है? अगर आपका बैक नहीं रहना चाहिए, अगर रह जाए गलती से, तो आप डिटेल में पढ़ना चाहो तो यहाँ से पढ़ सकते हो। आपके जूनियर से आप बोलोगे सर हमें तो इतना बेनिफिट हुआ, हम हमारे हर जूनियर को बोलेंगे कि किसी ये जल्दी ज्वाइन कर भाई, हम तो 1-2 दिन पहले पढ़ के अच्छे से पास हो रहे, तो अगर पूरा सेमेस्टर पढ़ेगा तो तू कहाँ पे रहेगा। तो ये अगर आप सोचते हो तो महाभारत बैच उसके लिए डिटेल बैच 3000 रुपीज़ का है, पूरे सेमेस्टर का बैच है। हर टॉपिक को, हर चैप्टर को इतना डिटेल में पढ़ाएगा कि क्या बात है, मतलब मजा आ जाएगा। और हमको खर्चा करने का ही नहीं है सर, 99 भी बहुत हो गए भाई। आपके लिए फ्री का प्लेलिस्ट है यूट्यूब पे, हमारा एक फ्री प्लेलिस्ट है, उसमें देखो इसमें भी बहुत सारी वीडियोस है बच्चों। ये देखो, अरे यार जूम नहीं हो रहा वो भाई, रुकना रे। हाँ, सो बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे वीडियोस है रिलेटेड टू ऑडिटिंग। आप इतने गो थ्रू करो तो भी डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ फायदा होगा। अभी मैं ऐसा बोल नहीं सकता कि इससे फायदा कम होगा या ज़्यादा होगा, वॉट एवर, बट आपको डेफिनेटली बेनिफिट तो होगा। अब बात करते हैं लास्ट चैप्टर की बच्चों, ऑडिट ऑफ कंप्यूटराइज सिस्टम एंड फॉरेंसिक ऑडिट। अब इसमें भी चैप्टर 2 पार्ट में बटा हुआ है, एक तो कंप्यूटराइज ऑडिट ऑफ कंप्यूटराइज सिस्टम और दूसरा फॉरेंसिक ऑडिट। तो इसमें भी मोस्ट प्रोबेबली ये मुझे लगता है कि एक क्वेश्चन अगर फर्स्ट पार्ट पे आएगा, मतलब ऑडिट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, तो दूसरा फॉरेंसिक ऑडिट पे आएगा, ठीक है ना, मतलब एक शॉर्ट नोट्स के लिए, एक लॉन्ग आंसर के लिए ऐसा। सो अब बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, देखो व्हाट इज फॉरेंसिक ऑडिट एंड टेक्निक ऑफ फॉरेंसिक ऑडिट। दूसरा है व्हाट इज फॉरेंसिक ऑडिट एंड एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस एंड सर्विस रेंडर्ड बाय फॉरेंसिक ऑडिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक, CAAT बोलते हैं उससे शॉर्ट में। नेक्स्ट एक्सप्लेन द टेक्निक ऑफ फॉरेंसिक ऑडिट। नेक्स्ट forensic audit and objectives and importance of forensic audit. आगे रोल ऑफ ऑडिटर इन कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम एंड फॉरेंसिक ऑडिट। बच्चों अगर आप देखोगे अल्टरनेट क्वेश्चन दिख रहा है, एक फॉरेंसिक वाला, एक कंप्यूटर वाला, एक फॉरेंसिक वाला, एक कंप्यूटर वाला, और एग्जैक्टली शॉर्ट नोट्स में भी कुछ ऐसा ही हाल है भाई। आपको देखो फॉरेंसिक ऑडिट, ओके। चलो इसकी पहले बात करते हैं लॉन्ग आंसर के लिए। पहली बात तो मेरा सजेशन ये रहेगा, ये करो ही मत ये चैप्टर। क्यों सर, ऐसा क्यों भाई? पेपर पैटर्न भूल गए क्या बोला था तुमको? 4 में से 2 शॉर्ट नोट लिखने हैं और लॉन्ग आंसर में 4 में से 2 लिखने। काय को पढ़ रहा है सब कुछ? काय को क्यों भाई? इतना काफी है ना, 3 चैप्टर बहुत हो गए, मत देखो इसको। मैं तो बोलता हूँ अगर आप स्किप करना है ये चैप्टर, ये वीडियो ये से स्किप कर दो, खत्म। ये वीडियो देखो ही मत, आगे नहीं पढ़ना है ना, काय को पढ़ रहे हो? उसमें पढ़ना ही नहीं है, टिक कर लेंगे फिर सोचेंगे, काय को सोचेंगे? 3 चैप्टर करने छोड़ दो ना। नहीं, हमको करने का इच्छा, जिसको उंगली है उसके लिए देखो जिसको उसके लिए ये देखो पहला दिया है फॉरेंसिक ऑडिट और टेक्निक्स ऑफ फॉरेंसिक ऑडिट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। और दूसरा कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक, ठीक है। और लास्ट शॉर्ट नोट्स की अगर हम बात करें तो शॉर्ट नोट्स में EDP, ये जो है टाइप्स ऑफ EDP, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, ये वाला क्वेश्चन आप करके जाओ, ठीक है। और बच्चों ऑप्शन में बहुत कुछ है, मतलब कोई ऑल क्वेश्चन कंपलसरी, लेकिन क्वेश्चन के अंदर इतने सब क्वेश्चन है, 4 में से 2, तो दैट इज ग्रेट अपॉर्चुनिटी। आप अच्छे से स्मार्ट स्टडी करो, सब कुछ करने के चक्कर में मत पड़ो, जितना करोगे अच्छे से करो और अच्छे से भर के लिखो। यहाँ पे भी एग्जामिनर स्केल लेकर बैठे, तो आंसर की साइज बहुत बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। सब बच्चों चलो दूर जाने का समय आ चुका है, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग विद के सर। टेक केयर, बाय बाय।